आज एक ऐसा देश जिसका असर सिर्फ उसकी सीमाओं तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है, यूनाइटेड स्टेट, जहां की मिलिट्री ताकत, इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल अलायंस मिलकर लगभग 50 से 80 देशों तक सीधा प्रभाव डालते हैं और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस वो तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज अमेरिका खुद को वर्ल्ड लीडर कहता है, लेकिन सवाल ये है, क्या यह ताकत उसे अचानक मिल गई या इसके पीछे छुपी है सालों की प्लानिंग, वार और स्मार्ट स्ट्रेटजीज। कैसे एक साधारण सा देश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका की सुपर पावर बनने की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी से। साल 1776 में जब यूनाइटेड स्टेट बस 13 छोटी छोटी कॉलोनियों से मिलकर एक नया देश बना था, जिसके पास न पैसा था, न ताकत और न ही दुनिया में कोई खास पहचान। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जहां वार्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्मार्ट डिसीजन ने अमेरिका की किस्मत ही बदल दी। 1790 का दशक दुनिया एक भयानक उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। यूरोप में क्रांति की आग भड़क चुकी थी, जिसने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप को हिला दिया। इस क्रांति के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शुरू हुआ एक लंबा और खूनी संघर्ष, फ्रांस रेवोल्यूशन वार और फिर नेपोलियन वार्स। इस समय पूरा यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था, लेकिन समंदर के पार एक नया देश खड़ा था, अमेरिका। अमेरिका अभी अभी आजादी पाई थी, न सेना मजबूत, न अर्थव्यवस्था स्थिर और अंदर से भी बटा हुआ, और देश अपनी पहचान बनाने की कोशिश में था। और उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जेफरसन, वे एक ऐसी गलती नहीं करना चाहते थे कि जो देश को तबाह कर दे। यूरोप के इन खतरनाक युद्धों में फंसना, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे देश को तबाह कर सकता था। अगर अमेरिका यूरोप के इन युद्धों में कूदता तो उसका भविष्य शायद वहीं खत्म हो जाता। इसलिए जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन एक स्मार्ट फैसला लिया, आइसोलेशन का, यानी दुनिया से दूरी बनाओ और अपने देश को अंदर से मजबूत करो। फिर शुरू हुआ एक लंबा सफर, 1776 से 1898 तक का सफर। और इस 122 सालों में अमेरिका अपने देश की जमीन बढ़ाई, इंडस्ट्री खड़ी की और एक कमजोर देश धीरे धीरे ताकतवर बनने लगा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये अमेरिका की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। फिर 1898 में आता है अमेरिका का टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया, स्पेनिश अमेरिकन वार, जिसमें अमेरिका की जीत होती है। फिर इस युद्ध के बाद अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो बन गया एक ग्लोबल पावर। अब अमेरिका सिर्फ अपने महाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका सीधा दखल शुरू हो गया। इस जीत के बाद अमेरिका को स्पेन से कई अहम इलाके मिले। इसका मतलब अब अमेरिका का रीच सिर्फ अमेरिका तक नहीं बल्कि पैसिफिक ओशियन तक फैल गई। यह असल में अमेरिका का पहला ओवरसीज एम्पायर था। इन नए इलाकों का असली फायदा सिर्फ जमीन नहीं था बल्कि लोकेशन थी। अब अमेरिका को मिला एशिया के मार्केट तक डायरेक्ट एक्सेस, लैटिन अमेरिका में इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका और सबसे जरूरी नोवल बेस बनाने की जगह। इससे यूएस नेवी दुनिया भर में ऑपरेट करने लगी। इस युद्ध के बाद अमेरिका को सिर्फ पावर नहीं बल्कि पैसा भी मिला। कैसे? कुबा और बाकी क्षेत्रों में रिसोर्सेज जैसे शुगर, नए ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल, इंटरनेशनल व्यापार में तेजी, इन सब ने अमेरिकन इकोनॉमी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। फिर 1898 युद्ध अमेरिका के लिए सिर्फ एक जीत नहीं था, ये था वो मोड़ जहां से अमेरिका दुनिया को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे सेव करना शुरू कर दिया। और इसी बीच वर्ष 1914 में पहला वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। पूरे यूरोप में आग लग चुकी थी, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी सदी की दिशा बदल दी। लेकिन महासागर के उस पार यूनाइटेड स्टेट ने एक बार फिर अपना वही पुराना रुख अपनाया, न्यूट्रलिटी का। अमेरिका ने जानबूझकर खुद को इस खूनी संघर्ष से दूर रखा, जबकि यूरोप के देश एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। अमेरिका चुपचाप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस को बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद, कच्चा माल और अनाज बेचना शुरू कर दिया। अब युद्ध लड़ रहे यूरोपीय देशों के पास पैसा खत्म होने लगे तो अमेरिकी बैंकों ने उन्हें भारी लोन दिया। इससे न्यूयॉर्क दुनिया का नया वित्तीय केंद्र बन गया और युद्ध के अंत तक यूरोप के देशों पर अमेरिका का $13 बिलियन से ज्यादा का कर्ज हो गया था। यूरोपीय देशों के पास पैसे खत्म हो रहे थे और युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसे में उन्हें सरवाइव करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, उनके खजाने में पड़े सोने। फिर क्या, यूरोप के देश सोना देते थे और हथियार, अनाज, तेल अमेरिका से लेते थे। और यह इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक ट्रांसफर हुआ, क्योंकि दुनिया के कुल सोने का लगभग 40% हिस्सा धीरे धीरे अमेरिका के खजाने में पहुंच गया। यह सिर्फ सोना ट्रांसफर नहीं था, यह था ताकत का ट्रांसफर। यूरोप कमजोर हो रहा था और अमेरिका हर दिन और ज्यादा अमीर और ज्यादा शक्तिशाली बन रहा था। और जब 1918 में युद्ध समाप्त होता है तो दुनिया एकदम अलग नजर आती है। यूरोप तबाह हो चुका था। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सभी बड़े साम्राज्य या तो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे या अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चकनाचूर देख रहे थे। शहर खंडहर बन चुके थे, युवा पीढ़ी नष्ट हो चुकी थी और साम्राज्यों के सपने टूट चुके थे। लेकिन
यूनाइटेड स्टेट खड़ा था, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, पहले से कहीं ज्यादा अमीर। लेकिन अमेरिका की असली ताकत अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था, क्योंकि 1939 में दुनिया फिर एक बार युद्ध की आग में झुलसने वाली थी, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। यूरोप एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ रहा था और इस बार भी यूनाइटेड स्टेट ने वही पुरानी वाली स्ट्रैटेजी अपनाई और खुद को युद्ध से दूर रखा। लेकिन 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिकी सैनिक बेस पर हमला कर दिया और यही वो पल था जब अमेरिका सिर्फ इंस्पेक्टर से बदलकर फुल स्केल वॉरियर बन गया। युद्ध में उतरते ही अमेरिका ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उसने पूरी दुनिया को सप्लाई देना शुरू कर दिया, हथियार, टैंक, जहाज, लड़ाकू विमान। और एक बार फिर यूरोप और एशिया के देश अमेरिका से सोने से ट्रेड करने लगे, यानी कि यूरोप और एशिया के देश अमेरिका को सोना देते थे और अमेरिका उन्हें हथियार देता था, जैसे कि टैंक, जहाज, लड़ाकू विमान। और देखते ही देखते अमेरिका के पास दुनिया का लगभग 80% गोल्ड रिजर्व आ गया। फिर 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बम गिरा देता है और यहीं से यूनाइटेड स्टेट आखिरकार एटॉमिक एज का लीडर बन गया और साथ ही इंसानी इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्य के जन्म की घोषणा की। लेकिन यूनाइटेड स्टेट, उसकी जमीन पर एक भी दुश्मन का बम नहीं गिरा, उसकी इंडस्ट्री चल रही थी, उसकी इकोनॉमी और भी तेज हो गई और 1945 तक अमेरिका की असली ताकत। युद्ध खत्म होते होते अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो बन चुका था ग्लोबल सुपर पावर, दुनिया की लगभग 50% जीडीपी होल्ड करने वाला देश, दुनिया के करीब 80% गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश और सबसे पावरफुल नेवी। यूरोप और एशिया के देश युद्ध में तबाह हो चुके थे और अमेरिका लड़कर और भी मजबूत हो गया। दूसरा विश्व युद्ध वो मोड़ था जहां से अमेरिका ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर यहीं से शुरू होती है डॉलर की कहानी और अमेरिका को हमेशा के लिए सुपर पावर बना देने वाली कहानी। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक ऐतिहासिक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि युद्ध की वजह से लगभग हर देश बर्बाद हो चुका था, उनकी करेंसी की कोई कीमत नहीं बची थी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए मीटिंग में 44 देश शामिल थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और यहाँ तक कि भारत भी। और इस मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि युद्ध से तबाह हुए देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और भविष्य में व्यापार करने के लिए कौन सी करेंसी इस्तेमाल होगी, और अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था डूबती है तो उसे कौन बचाएगा। फिर अमेरिका ने डॉलर को सोने से जोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया का लगभग 80% सोना था और वादा किया कि वह हर डॉलर के बदले सोना देगा, 35 डॉलर के बदले 1 ओस सोना। अब अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना था, इसलिए सब डॉलर पर भरोसा करने को राजी हो गए और डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिकी डॉलर की मांग आसमान छूने लगी। और इस मीटिंग की वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। Day upon which the International Fund and Bank take their places in the mighty arsenals for peace, we of the United Nations are so carefully preparing. The government of the United States is resolved, as I am sure are the other governments represented here, to do all in its power to make these institutions an outstanding example वर्ल्ड बैंक और IMF को इसलिए बनाया गया था कि दूसरे विश्व युद्ध से तबाह हुई दुनिया को फिर से आर्थिक रूप से खड़ा किया जा सके। अब 1971 में अमेरिका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड चाल चलता है, पेट्रो डॉलर समझौता। जब अमेरिका ने वियतनाम युद्ध और वेलफेयर प्रोग्राम पर इतना खर्च कर दिया था कि सोने के भंडार कम होने लगे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का गोल्ड से लिंक तोड़ दिया। अब डॉलर के पीछे सोना नहीं था, सिर्फ अमेरिकी ताकत थी। लेकिन सवाल था, फिर डॉलर को दुनिया क्यों माने? जवाब था ऑयल। और 1970 का दशक एक ऐसा दौर था जब दुनिया बदल रही थी। हर देश को चाहिए था ऑयल, इंडस्ट्री चलाने के लिए, कार चलाने के लिए और इकोनॉमी
इकोनॉमी चलाने के लिए, और यहीं पर अमेरिका ने खेला अपना सबसे बड़ा दाव, पेट्रो डॉलर सिस्टम। अमेरिका ने डील की सऊदी अरब से कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, मिलिट्री सपोर्ट और हथियार देंगे, और तुम्हें जियोपॉलिटिकल प्रोटेक्ट भी देंगे, और बदले में सऊदी अरब अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा। अब सऊदी अरब आसानी से इस चीज को मान लेता है और यहीं से खेल शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री देशों ने भी अपने ऑयल को डॉलर में प्राइस करना शुरू कर दिया। अब सोचो, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाने के लिए ऑयल चाहिए और ऑयल के लिए डॉलर चाहिए, यानी पूरी दुनिया इनडायरेक्टली अमेरिका की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही थी। यहीं से शुरू हुआ। डॉलर विदाउट गोल्ड बट स्टिल किंग बन गया। अब अमेरिका बिना सोना दिए पैसा छाप सकता था, ट्रेड कंट्रोल कर सकता था और ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता था। ग्लोबल कंट्रोल स्ट्रक्चर धीरे धीरे अमेरिका के पास चला गया, क्योंकि हर देश के पास डॉलर रिजर्व होने लगा। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होने लगा। ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक सब डॉलर में। अब अमेरिका सिर्फ कंट्री नहीं रहा, वो बन गया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। आज डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिना बारूद वाला हथियार है। एक बटन दबाकर अमेरिका किसी भी देश को ग्लोबल मार्केट से बाहर कर सकता है, उसके ट्रेड रूट्स रोक सकता है, उसकी इकोनॉमी को जमीन पर ला सकता है। और आज पूरी दुनिया में अमेरिकन मिलिट्री बेस फैली हुई है। नाटो जैसे अलायंस में उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अमेरिका की पकड़ मजबूत है। इन्हीं वजहों से आज अमेरिका बन गया है एक सुपर पावर देश। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। आज एक नया चैलेंजेस सामने खड़े हैं। चाइना ब्रिक्स करेंसी और डिजिटल करेंसी। कुछ देश अब डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऑयल ट्रेड डॉलर का अल्टरनेटिव करेंसी में करना चाहते हैं। कुछ देश अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, कुछ देश डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो सवाल अब यह नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, सवाल यह है कि क्या वो अपनी पावर को बनाए रख पाएगा या फिर आने वाले समय में डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी या और भी मजबूत होगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगला सुपर पावर कौन, चाइना या इंडिया इस गेम को बदलने वाला है, या फिर कोई और नया खिलाड़ी है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी तरह नॉलेज के साथ।